हाय एवरीवन। आप सभी बच्चे जो इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सब का मैं अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने अपने 3 वीडियो में आपको बताया कि हम किस तरह से आईयूपीएससी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिखें, कि हम 3 रूल मैंने आपको 3 अपने वीडियो में बताए। एक, जब आपका संकुल जो है धनायन में हो, एक जब संकुल ऋणायन में हो, और एक जब संकुल उदासीन हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है यूपी बोर्ड में कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ये तो हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर से नाम, उन 3 रूल को नाम से स्ट्रक्चर कैसे बता जाए। छोटी छोटी सी ट्रिक इसमें लगती है, और जो अगर वो 3 रूल को पढ़ेगा और उनको याद रखेगा अपने माइंड में, तो वो पूरे 3 वीडियो मेरे देखना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई इस चैनल पे मेरे नया है तो वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो मेरे आगे आने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके। तो ये जो आपके ये पूरी के पूरे ये आप देख रहे हो नाम, 7 नाम है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। और इनमें से कुछ जो ऐसे हैं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इसमें छोटी छोटी सी ट्रिक लगती है। जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे हम देखते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो बिश, एथिलीन डाई एमीन नाइट्राइटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब हमें इसमें यह देखना है कि अगर हमारा सिंपल ऋण आयन का नाम, अगर केंद्रीय धातु सबसे पहले जो मस्ट है वो है केंद्रीय धातु, हमें केंद्रीय धातु को देखना है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु से ही शुरू करेंगे। हम केंद्रीय धातु को ब्रैकेट स्टार्ट होने पे जो पहला आपका तत्व है, जो पहला आपका एलिमेंट है, वो आपका केंद्रीय धातु होता है, और पहले वाले में वो CO है, कोबाल्ट है वो आपका। तो CO सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है। यही सबसे मतलब एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन यही आपको स्ट्रक्चर बनाने में आपकी मदद करेगी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करने पे हमें केंद्रीय धातु देखना है। और हमें केंद्रीय धातु कहां मिलेगी? ऑक्सीकरण संख्या जिसके साथ लिखी हुई है, ऑक्सीकरण संख्या जिसके साथ लिखी हुई है वो आपकी केंद्रीय धातु है। उसको उठा के सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करके आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे अब आप देखिए कि उसमें अगर केंद्रीय धातु ऑक्सीकरण संख्या के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो सरल ऋण आयन का नाम है। और अगर वो सरल ऋण आयन है तो फिर इस तरफ तो अब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस तरफ जो पार्ट में आता है वो धनायन होता है। ऋण आयन हमेशा ब्रैकेट खत्म होने के बाद आता है। तो जैसे ये केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु सबसे मस्त है, पहले नंबर पे ब्रैकेट स्टार्ट होने पे फिर ऑक्सीकरण संख्या के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो सरल ऋण आयन का नाम लिखा हुआ है। और सरल ऋण आयन जो आपका है वो ब्रैकेट होने बंद होने के बाद आता है। इसका मतलब यह है कि इस तरफ तो अब इसमें कुछ भी नहीं आना है, अब जो कुछ आएगा ब्रैकेट के इस तरफ ही आएगा। तो सबसे पहले हमने कोबाल्ट लिखा। कोबाल्ट लिखने के बाद अब हम एक एक करके यहां से अब हम देखते हैं इस पे सरल ऋण आयन तो ये हो गया। तो अब आपका संकुल आयन, ये पूरा संकुल आयन यानी कि ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है, यहां से लेके आपका यहां तक जो कुछ भी लिखा हुआ है, यहां से लेके आपका यहां तक वो सब ब्रैकेट के अंदर ही आना है। तो सबसे पहले कोबाल्ट हमने लिख दिया। अब हम यहां से देखते हैं यहां पे कौन कौन से लीगेंड इसके साथ में लगे हुए हैं। पहले नंबर पे आपका Cl लीगेंड लगा हुआ है तो हमने Cl लगाया ऐसे। फिर दूसरे नंबर पे बिश, बिश का मतलब 2 बार, और कौन? एथिलीन डाई एमीन। अगर बिस और ट्रिस और टेट्राकिस ये सब यूज होते हैं जब लीगेंड के नाम के अंदर ही डाई और ट्राई लगा हो, तो फिर हम बिस और ट्रिस ये जो विशेष पूर्व लग्न है हम इनका यूज करते हैं। तो एथिलीन डाई एमीन आप जानते हो कि EN को बोलते हैं, और EN और OX यानी कि ऑक्सलेटो, और EN और EDTA, इन इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है। EN बिश का मतलब है कि 2 बार, 2 बार आपका EN लगा हुआ है, हमने लगा दिया, क्लोराइडो हो गया, बिश एथिलीन डाई एमीन लिख गया। अब नाइट्राइटो, नाइट्राइटो अगर NO2 होता तो उसका नाइट्रो लिखा होता तो NO2 लगाते, लेकिन नाइट्राइटो लिखा है, इसका मतलब है कि NO आपका है, ये नाइट्राइटो है आपका।
अगर नाइट्रो लिखा होता तो NO2, और अगर नाइट्राइटो लिखा है तो ONO, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ये पूरा यहां तक लिख गया। कोबाल्ट का नाम हमने सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद ये जो कुछ भी लगा हुआ था यहाँ पे, ये लिगेंड के नाम लगे हुए थे, इसको लिखने के बाद हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपका केंद्रीय धातु यानी कि मैं जो है सेंट्रल मेटल आयन के बाद अगर कोई भी चीज लगी हुई है तो वो समझ जाइए सरल ऋण आयन का नाम है, क्योंकि धनायन के जो नाम होते हैं वो आपके स्टार्टिंग में ही आते हैं। जैसे ये आया सोडियम, तो इसका मतलब ये है कि ये धनायन का नाम पहले ही आ गया। अब ये सोडियम जो है वो ब्रैकेट के आगे लगेगा, और जो अगर ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु ऑक्सीकरण संख्या के नाम के बाद कोई नाम आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सरल ऋण आयन का नाम है, और वो हमेशा ब्रैकेट के बाद, और वो भी राइट हैंड पे चला जाएगा। तो यहां पे लास्ट में लिखा जाएगा आपका Cl। अब हमने ये Cl लिख दिया। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या पे विशेष, इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या की को बैलेंस करना पड़ता है। हमें देखना पड़ेंगे कि हमें Cl बाहर कितने लगाना है, क्योंकि डाई 20 से तो आप ये समझ गए कि En 2 बार है, नाइट्राइटो एक ही बार है, क्लोराइडो अगर डाई लिखा होता तो पता चलता 2 बार है, लेकिन वो एक ही बार है। लेकिन ये नहीं, इसमें पता चलता है कि ये कितनी बार है या आगे आने वाला धनायन कितनी बार है, तो ये हमें ऑक्सीकरण संख्या से बैलेंस से पता चलता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे तो X की तो हम CO की तो X मानेंगे, प्लस में इसकी -1 मानेंगे। इसकी आपको En की ऑक्सीकरण संख्या पता है 0 होती है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, प्लस ONO की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, प्लस के Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, और सबके बराबर में कोई आयन तो इस पे लगा नहीं हुआ है तो सबके बराबर में 0। तो x -1 ये 0 हो गया, -1 ये भी -1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 इज इक्वल टू x -3 इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू प्लस के 3। तो अगर आपकी ये प्लस के 3 आ रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीकरण संख्या 3 लिखी हुई है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमें Cl सिर्फ एक ही लगाना है। अगर ये प्लस के 4 होती, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या 4 लिखी होती, इस तरह से अगर होता, मान लीजिए ऐसे अगर 4 लिखा होता, तो फिर हमें यहां से तो -1 मिल रहा है, इससे भी -1 मिल रहा है, और -1 -2 हुआ, उस तरफ उठा के ले जाते तो प्लस के 2 होता है। इसका मतलब ये -1 यहाँ पे इससे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे Cl2 लगाना है। लेकिन कब, जब 4 होती, लेकिन अभी कितना है 3 है, तो सिर्फ हम एक ही बार लगाएंगे। और ये तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल के देख लेंगे, अगर +3 आ रहा है और इससे मैच कर रहा है आपका, तो आपका पूरा जो है संकुल आयन का स्ट्रक्चर, जो संरचना है आपकी, क्या कहते हैं, उपसह संयोजन यौगिक की, वो आपकी सही है। ये पहला वाला है आपका, देख लीजिए अच्छे से। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। ये पहला वाला है आपका। दूसरा देखते हैं किस तरह से होगा दूसरा वाला आपका। कि दूसरे वाले में, सेकंड वाले में आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन लिखा हुआ है। अब जब आयन आ गया तो अब आपको ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको पता होना चाहिए कि अब जब आयन आया है तो ब्रैकेट के ऊपर आयन आएंगे। अब वो कौन से आयन आएंगे ये हम ऑक्सीकरण संख्या से देखेंगे, कि वो प्लस की चार्ज आएंगे, कि वो माइनस के चार्ज आएंगे, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो कितने हैं ये हम देखेंगे आपके, जब हमें ऊपर से ये पता चलेगा, जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो दूसरा वाला हम देखते हैं। पहले हमने ट्रिक बताई है कि सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु पे फोकस करना है। केंद्रीय धातु यहाँ पे क्या है आपकी, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट है तो आपको सबसे पहले CO, ये कोबाल्ट ले लेना है। ये कोबाल्ट हो गई आपकी। अब हमें पता है ना, इसके बाद कोबाल्ट के बाद यहां पे कुछ नहीं आया, यानी कि कोई किसी तत्व का नाम लिख के नहीं आया, सिर्फ आयन है, तो वो तो ये बता रहा है कि आयन ऊपर लगेगा। लेकिन अगर किसी तत्व का नाम यहां पे भी नहीं लिखा है
और आगे भी आप देख रहे हो किसी धनायन का नाम नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये जो यौगिक है, ये जो आपका संकुल है वो आपका उदासीन होने वाला है, क्योंकि ना इसके इस तरफ कुछ लिखा है ना इसके इस तरफ, यानी कि ना ऋणायन का नाम है ना आपका धनायन का नाम है। तो सेकंड वाला जो यौगिक है, जो नाम है आपका, वो आपका जो उपसह संयोजन यौगिक है वो आपका कैसा होने वाला है, उदासीन होने वाला है। तो सबसे पहले हमने सीओ लिख लिया। सीओ के बाद अब हम एक एक करके हम इसमें लिखेंगे जो आपके लीगेंड लगे हुए, ये दो लीगेंड आपके लगे हुए हैं। एक पेंटा एमीन है, यानी कि NH3 है, एमीन है, वो भी 5 बार है, पेंटा लगा हुआ है। और उसके बाद क्लोराइडो है, Cl है, एक बार लगा हुआ है सिर्फ Cl, इस तरह से। और ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। अब आपकी सब कुछ लिख गया। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और हमें पता है कि इस पे आयन भी आना है, क्योंकि आयन लिखे हुए हैं। अब कौन सा आयन है और कितने हैं, प्लस है कि माइनस है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने देखते हैं। तो ये आपकी x हो गई, प्लस ये आपकी 0 इंटू 5, और ये आपकी प्लस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, सबके बराबर में इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस के 1 आए हैं। आपके क्या आया है, प्लस के 1 आए हैं, जबकि आपको चाहिए कितने हैं, प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको, और आपको मिला कितना है, प्लस के 1 ऑक्सीकरण संख्या मिली है। इसका मतलब यह है कि 3 करने के लिए हमें इसमें 2 और ऐड करना पड़ेंगे। जो 2 आप ऐड कर रहे हो वो यहां पे 2 प्लस में आप दिखाओगे इस तरह से। ये हमें पता है कि हमें प्लस के 4 चाहिए, वो भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इस तरह से आप प्लस के 2 को दिखाओगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट करते जाइए। तीसरे नंबर पे आप देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, क्योंकि के नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो तीसरा अगर आप देखें तो सोडियम पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट है, यानी कि आप देख रहे हो इसके केंद्रीय धातु के बाद तो कोई नाम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपके लिगेंड, उससे पहले सोडियम लगा हुआ है, यानी कि सोडियम आपका धन आयन धातु है, और ये आपकी धनायन धातु है। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हो +1 होती है, +1 है, तो ये आपकी धनायन धातु है। तो ये आपकी +1 वाली, ये सोडियम सबसे पहले आएगा इस बार, सोडियम। और सोडियम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले इसमें केंद्रीय धातु का नाम लिखिए। केंद्रीय धातु है मैग्नेट, यानी कि Mn है आपका, Mn मैग्नेट। और पेंटा कार्बोनिल, यानी कि CO जो है आपका, CO वो आपका 5 बार है, पेंटा कार्बोनिल ये। और इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखी हुई है, -1। तो कैसे आएगी, अब आप इसको बैलेंस करिए। तो Na की हो गई आपकी +1, x Mn की निकालना है तो x, इसकी CO आपका उदासीन लिगेंड है तो 0 इंटू में 5, सबके बराबर में 0। तो +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x को 1 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगी आपकी। तो ये आपकी पूरी तरह से मैच कर रही है ऑक्सीकरण संख्या। सॉरी, यहां पे देख लीजिए, उसमें आया नहीं है बोर्ड पे, तो यहां पे देख लीजिए आप किस तरह से होगा। Na की ऑक्सीकरण संख्या आपकी +1, Mn की आपको निकालना है तो x, और CO की आपकी जो है एक आपका उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0 इंटू 5 इज इक्वल टू में 0। आयन तो लगा नहीं हुआ है तो इज इक्वल टू में 0, ये आयन नहीं लगा है तो पता चल गया कि ऊपर कोई चार्ज नहीं लगना है। अगर आयन लगा होगा तो फिर समझ जाइए ऊपर कोई चार्ज लगना है। प्लस है कि माइनस है, ये आपको ऑक्सीकरण संख्या की से समझ में आएगा। तो ये आपकी +1 हो गई, प्लस के x हो गया इज इक्वल टू 0, यानी कि +1 को उठा के उस तरफ ले जाओगे तो ये -1। और हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या चाहिए भी कितनी है, -1 हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए है। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए आप। चौथा चौथा जो 4th नंबर का एग्जाम्पल आपका है, वो आपका क्या है, यहां पे लिख लेते हैं 4th नंबर, आपको यहां पे दिखे ताकि ये 4th नंबर का जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका है डाइक्लोराइडो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 4th सल्फेट, यानी कि ये पता चल गया, ये सल्फेट आपको ये बता रहा है केंद्रीय धातु के बाद
आपका नाम आया है सल्फेट, यानी कि ये ब्रैकेट के लास्ट में आएगा, वो भी इस तरफ आएगा, राइट हैंड पे आएगा। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, और वो है आपका CO कोबाल्ट। इसमें कोई धनायन तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका ऋण आयन आ गया है, ये सल्फेट जो है आपका वो ऋण आयन आ गया, निगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो ये आपका ऋण आयन हो गया है आपका। तो ये हमें पता चल गया कि अब धनायन ब्रैकेट के इस तरफ लेफ्ट हैंड पे कुछ भी नहीं आएगा, धनायन ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे और ऋणायन ब्रैकेट के राइट हैंड पे आएगा, जिस तरह से ये है, और धनायन आपका ये है। तो इस तरफ तो कुछ आएगा नहीं। अब आपका है CO कोबाल्ट हो गया। फिर उसके बाद लीगेंड के नाम देखिए आप, यहां पे लिखा हुआ है डाई क्लोराइडो, यानी कि 2 बार आपका Cl है, ये Cl2। फिर उसके बाद बिस एथिलीन डाई एमीन, यानी कि En है आपका, बिस मतलब 2 बार है, ये इस तरह से विशेष पूर्व लग्न है बिस। और लास्ट में कोबाल्ट तो आपका लिख ही गया है, लास्ट में आपका यहां पे है सल्फेट, SO4, सल्फेट है लास्ट में, डाई क्लोराइडो, 2 बार Cl, बिस डाई एथिलीन डाई एमीन, यानी कि 2 बार En है आपका, कोबाल्ट का नाम लिख गया। अब ऑक्सीकरण संख्या आप बैलेंस करिए, तो यहां की X, CO की X प्लस Cl की -1 इंटू 2 बार है, और En की आपको पता है 0 होती है, उदासीन लीगेंड है, और प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। SO4 की ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो SO4 का है वो -2 होता है, याद रखिएगा। ये SO4 का है, ये आपका SO4 का। तो पूरा बैलेंस करिए, तो X 2 इंटू 1 2 माइनस के वो भी, ये सब 0 हो गया, और ये -2 इज इक्वल टू आपका 0, और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, और हमें 4 ही इसमें चाहिए है। x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के 4, और हमें यहाँ पे प्लस के 4 ही निकालना थी। तो इस तरह से ये आपका जो है चौथा वाला, फोर्थ एग्जाम्पल इस तरह से आपका बनेगा। ऑक्सीकरण संख्या से हम देखेंगे कि हमें बाहर कितने SO4 लगाना है, या Na कितने लगाना है, या जो भी आपका धनायन ऋणायन आए उसमें कितने जोड़ना है, हमें कितने वो लगाना है हमें, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर से निकालेंगे। फिफ्थ पे आप चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल जो आपका है वो यहां से इसको हटा देते हैं। फिफ्थ जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल क्या है, फिफ्थ को देखिए, हेक्सा एक्वा निकिल पर क्लोरेट, यानी कि पर क्लोरेट आपका केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के बाद कुछ आया है तो समझ जाइए ऋणायन आया है, और वो ब्रैकेट के बंद होने के बाद राइट हैंड पे लगेगा। तो हम सबसे पहले यहां पे लेते हैं केंद्रीय धातु का नाम आपका निकिल है, तो Ni आपने सबसे पहले लिखा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आपका लीगेंड का नाम ले रहे हैं एक्वा, यानी कि H2O का आपका लीगेंड नाम है एक्वा, और वो 6 बार है, हेक्सा लगा हुआ है इस तरह से। और लास्ट में आपका देख रहे हो ऋण आयन है पर क्लोरेट, ClO4 आपका है, पर क्लोरेट जो आपका है वो ClO4 आपका है। तो इस तरह से जब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम, हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए है 2, प्लस के 2 चाहिए, तो ये x, ये प्लस के H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इंटू में 6, प्लस के ClO4 की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x पे -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +1, और हमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी चाहिए है, 2 चाहिए हमें, ऑक्सीकरण संख्या में चाहिए 2। इसका मतलब यह है कि यहां से तो कोई बदलाव नहीं होगा, H2O तो उसका पहले से नाम फिक्स है, Ni में कोई भी बदलाव नहीं होगा, पहले से फिक्स है। बदलाव जो होगा वो ClO4 में होगा, और कितने बार, यहाँ पे -1 है, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें इसको, तो आप देखिए अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, -1 ना रही बल्कि 2 हो गई माइनस के, और यहाँ पे आ गई 2, इसलिए ये प्लस के आ गई 2, और आपका 2 ही ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है इस तरह से। इसके बाद आपका 6 एग्जाम्पल है आपका, और 6 में आपका क्या है एग्जाम्पल,
सिक्स जो एग्जाम्पल है वो है आपका बिस, एथिलीन डाईएमीन, डाईफ्लोराइडो कोबाल्ट पर क्लोरेट। फिर से आप देख रहे हो कोबाल्ट है और कोबाल्ट के बाद आपका लगा हुआ है पर क्लोरेट, यानी कि ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे कोई नहीं है, कोई धनायन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। राइट हैंड पे ब्रैकेट बंद होने के बाद आपका लिखा जाएगा। मैं आपसे बार बार बता रहा हूं इस बात को, आप याद रखिए कि जब हम सबसे पहले केंद्रीय धातु पे फोकस करेंगे। केंद्रीय धातु ब्रैकेट के स्टार्ट होने वाले पे पहला जो तत्व है वो आपका केंद्रीय धातु। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट हो पहला तत्व केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के बाद अगर कुछ लिखा है तो समझ जाइए वो ऋणायन है और वो ब्रैकेट बंद होने के बाद आएगा। तो कोबाल्ट हो गया आपका, कोबाल्ट के बाद अब आप इस पे आइए, ये आपका जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपका लिगेंड नाम लिखे हुए हैं। यानी कि अगर ये आपका ऋणायन है, ये आपको पता चल गया, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, आपका नेगेटिव है ये। अगर ये नेगेटिव है तो आपका संकुल आयन यहां से लेके यहां तक का जो पूरा है ये सब संकुल आयन है। और ये किसमें दिया गया है आपका, ये संकुल आयन अगर ये नेगेटिव हो गया तो दो पार्ट में हम इसको देखते हैं, ये नेगेटिव हो गया तो ये सब का सब पॉजिटिव है। तो इसमें रूल कौन सा लगेगा कि जब संकुल आयन धनायन हो तब वो वाला रूल लगेगा जो मैंने अपने 3 वीडियो पहले बनाए हैं, उसमें जो रूल है आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीओ है सबसे पहले, कोबाल्ट लिखा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड नाम, तो आपका बिस एथिलीन डाईएमीन, यानी कि ई एन जो है वो बिश है, यानी कि 2 बार है आपका ये इस तरह से। और डाईफ्लोराइडो एफ वी है आपका, वो भी कितने बार है, 2 बार है। ये पूरा हो गया यहां तक, इसको बंद कर दीजिए। और लास्ट में आपको जो लिखना है आपका ऋणायन का नाम है और वो क्या है, पर क्लोरेट, ClO4। अब हमें मैच करना पड़ेगा कि हमें कितने पर क्लोरेट लगाना है। तो यहां से ऑक्सीकरण संख्या से मैच करेंगे हम, इसको हमने माना x प्लस, इसकी आपको पता है 0 होती है, इंटू 2 प्लस f की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, इंटू में 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या ClO4 की -1 होती है, सबके इज इक्वल टू 0। कोई आयन वगैरह तो लिखा नहीं हुआ है तो आयन से कोई मतलब नहीं है। तो x प्लस ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये 2 इंटू 1 तो माइनस के 2 और ये माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस के 3। और हमें चाहिए भी कितनी है, हमें x इज इक्वल टू प्लस के 3 ही चाहिए। ये देखिए आप इस तरह से, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, ये पूरा आपका नाम कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसको नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर। नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर से नाम भी आता है और नाम से स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएं। और जो मेरे लास्ट 3 वीडियो हैं जिसमें मैंने धनायन संकुल, ऋणायन संकुल और उदासीन संकुल वो बताया है, वो भी आप देख लीजिए और इसको भी देखिए आप। और आपका लास्ट एग्जाम्पल जो है वो 7, वो आपका क्या है, वो कह रहे हैं कि सोडियम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटोनिक्लेट है आपका, 7th है ये आपका। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि सोडियम पहले आ गया है, केंद्रीय धातु के बाद कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे ऋणायन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर लिखा हुआ है तो धनायन है। अगर दोनों तरफ ना धनायन लिखा हो ना ऋणायन लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि वो उदासीन संकुल है, जिस तरह से ये लिखा हुआ था आपका। अब केंद्रीय धातु की उस तरफ तो कुछ नहीं है लेकिन इस तरफ है, तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु लिखेंगे। केंद्रीय धातु निकलेट है, यानी कि Ni है। और निकलेट से भी आप समझ रहे होंगे ये निकिल का लैटिन नाम लगा हुआ है। जो आपका केंद्रीय धातु है निकिल Ni, उसका आपका लैटिन नाम लगा हुआ है। और लैटिन नाम कब लगता है, जब आपका संकुल आयन जो है वो ऋणायन हो। देखिए अगर इसमें सोडियम है, यहाँ पे Na लिखा हुआ है तो सोडियम हमने यहाँ पे लगा दिया Na। अब हमें ये पता करना पड़ेगा Na कितने लगाना है, क्योंकि लीगेंड के नाम तो संख्या के साथ आते हैं लेकिन धनायन और ऋणायन के नाम संख्या के साथ नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी बदलाव होता है वो हम ऋणायन में या धनायन में करते हैं। मतलब इसको 2 करना है कि 1 करना है, इसको 3 करना है, या ऋणायन को कितना करना है कि उतना ही रखना है, ये सब चीजें हम ऋणायन और धनायन में बदलाव करते हैं। बाकी सब तो ये पहले से ही फिक्स लिखा हुआ है। तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटो, ये आपका नाम है EDTA का, EDTA का ये आपका नाम है एथिलीन डाईएमीन
टेट्रा एसीटो, ईडीटीए का नाम है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ईडीटीए की, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है आपका, वो होता है आपका -4 इसका। तो ये हमने लिखा आपका निकलेट, निकलेट लिख गया है आपका, सोडियम लिख गया है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो, इस पूरे का नाम है ईडीटीए का। तो इसको ब्रैकेट को अब आप बंद कर दीजिए। अब हमें देखना यह है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 लिखी हुई है। तो हम इसको देखते हैं, इसकी तो +1 होती है, प्लस के एनआई की हमें निकालना है, -4 ईडीटीए की ऑक्सीकरण संख्या है आपके -4 इस तरह से, और इज इक्वल टू में 0। यानी कि अब आपको पता है कि -4 में से प्लस बन जाएगा तो कितना बचेगा आपका, प्लस के 3 बचेगा आपका, -3 बचेगा। जब उस तरफ लेके आओगे तो +3 हो जाएगा। तो हमें पता और हमें निकालना कितना है, 2 निकालना है। तो हमें ये पता चल रहा है कि Na यहाँ पे 1 नहीं लगेगा, बल्कि Na यहाँ पे 2 लगेंगे। Na कितने लगेंगे यहाँ पे, 2। जब आप यहाँ पे Na 2 लगाओगे तब आपकी ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो 4 में से 2 जाएगा आपका, तो -2 बचेगा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। इस तरह से ये +2 ही हमें निकालना थी और +2 निकल के आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले आ चुके हैं। और जो है अभी हम और आपको एग्जाम्पल कराएंगे, और हम एक मिक्स वाला, जिसमें आपके ऋणायन, धनायन और उदासीन सभी संकुलायनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, वो भी हम आपको वीडियो जो है जल्द से जल्द जो है कल तक डालेंगे। आप अगर न्यू हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।